अब हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी की या फिर हाइड्रेशन एनर्जी की। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने एटॉमिक आयोनिक रेडियाई पढ़ ली थी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कवर कर लिया था। अब हम कवर कर रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी या मैं कह दूं हाइड्रेशन एनर्जी। तो एल्कली मेटल आयंस की तरह ही द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयोनिक साइज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आने पर आयोनिक साइज इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। दैट मींस अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा, बेरिलियम +2 सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इसके अंदर होगी, फिर मैग्नीशियम +2, फिर कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2 की सबसे कम होगी, क्या होगी सबसे कम, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मैं बात करता हूं द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस आर लार्जर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स आयन। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल की, मतलब ग्रुप सेकंड मेटल्स की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, किससे, एल्कली मेटल से ज्यादा होती है बच्चों। एल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 मेटल जो होते हैं हमारे, उनसे ज्यादा होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होता है बच्चों? सोचो सोचो, हाइड्रेशन एनर्जी कहां यूज होती है बच्चों, अगर मेरा छोटा एटम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। दैट मीन्स आप सभी को पता है कि जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ग्रुप सेकंड मेटल होते हैं, वो एल्कली मेटल से छोटे होते हैं और छोटे होंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों। बात क्लियर है? बिकॉज द साइज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन आर स्मॉलर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल। उनका साइज छोटा होता है, इसलिए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी एल्कली मेटल से ज्यादा होती है। बात समझ में आई यहां तक? ड्यू टू दिस, ऐसा होने की वजह से एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन जो होंगे वो अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, किसको, वाटर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है उसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। एंड देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द electronegative part of the water molecule decreases when we moving down the group। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का, उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ द आयन इज फार अवे फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से बहुत दूर जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्स ऐड होती जाती है उसमें अंदर। बात क्लियर है? सो हमने क्या बोला, जो हमारा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा बेरिलियम जो होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा बेरियम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ओवरऑल ऑर्डर हमारा हो जाएगा बेरिलियम +2 सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम +2, फिर कैल्शियम +2, फिर स्ट्रोंशियम +2 और सबसे लास्ट में आएगा बेरियम +2। ये हो जाएगा हमारा हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। बात क्लियर है? सो द कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ एल्कली मेटल। बिल्कुल हमने यही बात करी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो मोर हाइड्रेटेड होते हैं एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों हमारे किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे MgCl2.8H2O, ये तो हो गया मैग्नीशियम की बात। और कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम क्लोराइड.6H2O। दैट मीन्स आप देख पा रहे हैं 8H2O 6H2O, दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं बहुत ज्यादा। बट अगर मैं बात करूं NaCl की, KCl की, तो ये हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं, ऐसे कुछ हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। जबकि लिथियम की बात कर रहा था मैं, अगर LiCl की बात करूं तो वो 2H2O बनाता है। लिथियम हाइड्रेट होता है, बट हमारा सोडियम, पोटेशियम ये हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। बट आप इधर देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम, कैल्शियम भी हाइड्रेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको ये हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।